हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें प्रोफेसर क्लॉडिया ने 5th क्लास के बच्चे लिए और उनको कुछ पजल्स दिए सॉल्व करने के लिए। अब ये पजल्स काफ़ी चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग थे। जिन भी बच्चों ने पजल्स सॉल्व किए थे उन्हें मिसेस क्लॉडिया द्वारा कॉम्प्लीमेंट दी गई थी कि वो एक मेहनती और हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। बच्चे जो पजल सॉल्व नहीं कर पाए थे उन्होंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दी कि वो स्मार्ट एंड गिफ्टेड चाइल्ड्स है। ये एक्सपेरिमेंट फिर से प्रोफेसर क्लॉडिया द्वारा लिया गया और उसमें अभी 3 कैटेगरी के पजल्स थे। वो था इजी, मीडियम और हार्ड। जो बच्चे स्मार्ट और गिफ्टेड बताए गए थे उन्होंने तो पहले कुछ इजी पजल सॉल्व कर दिए, पर उसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया और मीडियम और हार्ड पजल्स उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। ये बच्चे दर्शाते हैं कि वो एक लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन के शिकार थे। और जब प्रोफेसर क्लॉडिया ने इन बच्चों से पूछा कि क्या आपको ये एक्टिविटी करने में मज़ा आया, उन बच्चों का रिप्लाई था कि नहीं, ये काफ़ी बोरिंग सी एक्टिविटी थी। और जो दूसरे ग्रुप के बच्चे थे जिनको मेहनती और हार्ड वर्किंग बताया गया था उन्होंने अपना टाइम देके, एफर्ट्स देके वो सारे पजल सॉल्व कर दिए थे, चाहे वो इजी थे या हार्ड, जो कि दर्शाता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ मोटिवेशन। और जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया तो उन्हीं बच्चों के जैसा इन्हें पूछा गया कि क्या आपने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया, तो वो बच्चों ने कहा कि हमने इस एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। एक्सपेरिमेंट जो प्रोफेसर क्लॉडिया द्वारा लिया गया वो एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। आसान भाषा में इसका मीनिंग है कि आप बिलीव करते हो कि आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पर पूरी तरीके से है। जिन बच्चों को प्रोफेसर ने स्मार्ट और गिफ्टेड बताया था वो बच्चे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में थे। मतलब इन बच्चों को लगता था कि आउटसाइड फैक्टर्स मैटर करते हैं इनकी परफॉर्मेंस में, जहाँ की प्रोफेसर ने जिनको हार्ड वर्किंग और मेहनती बताया था वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में थे। मतलब उनको लगता था कि इट्स अप टू मी कि मैं कितना अच्छा बेटर परफॉर्म करता हूँ। उनकी सोच थी कि उनका ये हार्ड वर्क था और एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे जिससे उन्हें ये रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट में हमने देखा 2 तरीके के माइंडसेट, जो कि था माइंडसेट 1 विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और माइंडसेट 2 जो कि था इंटरनल लोकस कंट्रोल। मोस्ट ऑफ द पीपल का माइंडसेट 1 की तरह होता है, जो कि है एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल, जिसमें हम बस दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार बताते हैं अपने फेल्यूर्स का। और स्टडी से देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल जो है वो माइंडसेट 2 की तरह होते हैं, जो कि है इंटरनल लोकस कंट्रोल, जिसमें अगर कोई लोग फेल भी हो जाते हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं। इन स्टडीज से पता चलता है कि अगर आपके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो इट्स अ की जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हो। अगर आपको खुद को लगना चाहिए कि आप आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जल्दी रात में सोने के लिए तो आप रिसर्च करते हो और पता चलता है कि अगर आप सोने से पहले अपना मोबाइल यूज़ नहीं करते, सुबह उठ के सनलाइट लेते हो और अपना बेड सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते हो तो जाके आपको अच्छी नींद आती है। यही सारी चीज़ें आप रिसर्च करके खुद की लाइफ में अप्लाई करते हो और उसका रिजल्ट पाते हो, तो इसे कहा जाएगा इंटरनल लोकस कंट्रोल, जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो। तो जब ये इम्प्रूवमेंट दिखी तो खुद को ये बोलना मत भूलिएगा कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि आप अगर चेंजेस नहीं लाते, चेंजेस को अलाउ नहीं करते आपकी लाइफ में आने के लिए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी। आपको ये खुद में ही बिलीफ लाना होगा कि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है, क्योंकि तभी आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में रहेंगे और आपको आपकी लाइफ में कभी भी मोटिवेशन के इश्यूज नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा ताकि लोगों की लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंजेस आ सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस मिस ना हो।